दोस्तों, आप सभी को जिज्ञासा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे समुच्चय कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। तो आइए जाने हम समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। एक एक प्रकार हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो हेडिंग देते हैं टाइप ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, इन समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। समुच्चय के प्रकार, ठीक। तो जो समुच्चय के प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और उसके बाद से होता है एकल समुच्चय। ये समुच्चय क्या है, सब प्रकार हैं। तो हम एक एक प्रकार के बारे में क्या करते हैं, गहन से अध्ययन करते हैं। पहला होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक। ये रिक्त समुच्चय क्या होता है हम जानते हैं। देखिए, वे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या आपने जाना कि वे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। लिख लेते हैं, वे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आपने जाना कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो वे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय किसे दर्शाते हैं, फाई से। किसे दर्शाते हैं, फाई से। दूसरा होता है, वो होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ठीक। अभी जान लीजिए परिमित समुच्चय क्या होता है। तो वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे क्या कहते हैं, हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात क्या जाने कि वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, मतलब जितना है वो एकदम सीमित हो, लिमिट में हो, उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने क्या जाना कि जो परिमित समुच्चय क्या होता है, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ये कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4, इसमें संख्याएं कितनी है, 4 है, ये सीमित है। एक और देख लीजिए, B = A B C D, ये क्या हो, इसमें भी A = क्या, एक जो समुच्चय है उसमें 1 2 3 4 दिया है, और B = जो समुच्चय है उसमें A B C D दिया है। उसके बाद से हम तीसरा जानते हैं कि वो होता है अपरिमित समुच्चय। तीसरा क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित
अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो देखिए जो परिमित समुच्चय होता है सेम उसका उल्टा। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो। वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो, कोई लिमिट नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, कितना हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे नोट डाउन कर लेते हैं, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए अपरिमित समुच्चय कैसे कहते हैं? तो वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर a इक्वल टू ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनका संग्रह। यानी कि जो समुच्चय a है इसमें 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 क्या होता है? ये अनंत तक जा सकती है। एक और देख लीजिए, जैसे हम क्या कर लें, b इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक। इसमें भी क्या होती हैं? संख्याएं निश्चित नहीं होती हैं। अगर ऐसे ही क्या करें, आगे हमको जानना है, तो इस तीनों को आप क्या करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आप इसको चाहे तो बढ़िया से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। देखिए 3 हो गया। चौथा हम जानते हैं, जो चौथा होता है, देखिए हमने क्या क्या जान लिया। रिक्त जान गया, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित समुच्चय जान गया, अपरिमित समुच्चय जान गया। अब हम जानेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि समान समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में जाने। ऐसे दो समुच्चय, समान समुच्चय क्या होता है ध्यान दीजिएगा। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ए कोई समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिया हो। ऐसे सेम बी कोई समुच्चय हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, दोनों में एक समान हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए ए में भी 1, 2, 3, 4, 5 है, और बी में भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? हम समान समुच्चय कहते हैं। अगला जानते हैं हम पांचवा, वो होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है?
तो ये बहुत सिंपल है, इसके नाम से ही आप समझ जा रहे हैं कि एकल समुच्चय क्या होता है, कि वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे a इक्वल टू 3 हो, b इक्वल टू 4 हो, c इक्वल टू a हो, d इक्वल टू 5 हो। ये सभी समुच्चय क्या हो गए, एकल समुच्चय होंगे। देखिए a में भी एक ही अवयव है, b में भी एक ही अवयव है, c में भी एक ही अवयव है, d में भी एक ही अवयव है। यानी कि वे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हैं, हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसके बाद से हम आते हैं, अगला जानते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या हो आप पहले जान लीजिए। पहले समझा देते हैं कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव हो उसे क्या कहते हैं, जो पहला समुच्चय होता है दूसरे समुच्चय क्या हो गया, उपसमुच्चय कहलाता है। मैं जैसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, कोई समुच्चय ए हो, उसमें 3, 2 और 1 क्या हो, एक अवयव हो। कोई बी है, बी में क्या हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव हो। तो देखिए ए का जो ये 3 अवयव है ये बी का भी अवयव है, तो हम कहेंगे कि जो ए है बी का सबसेट है, यानी कि उपसमुच्चय है। जो ए है बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो हम कह सकते हैं ऐसे दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव हो उसे पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। यानी कि जो ए है, जो पहला समुच्चय है दूसरे समुच्चय क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। या फिर से सुनिए कि जब दो ऐसे समुच्चय हो जिसमें पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो तो उसे पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जैसे a बराबर दिया है 3, 2, 1 और b बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो a का अवयव है वो b में भी है, तो हम कहेंगे जो a है b का क्या है, उपसमुच्चय है। आया समय, जैसे मैं लिख देता हूं, वैसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो तो उसे उपसमुच्चय कहते हैं, तो उसे उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एस अगर a इक्वल टू दिया हो 1, 2, 3 और b इक्वल टू दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम कहेंगे
ए सबसेट है किसके? बी का। जो ए है बी का उपसमुच्चय है, जो ए है वो बी का क्या है? उपसमुच्चय है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद आते हैं हम यूनियन। क्या जानेंगे? यूनियन। क्या जानेंगे हम? यूनियन। जानते हैं कि ये यूनियन क्या हो? जैसे आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे लसा, कि जैसे मान लीजिए दो कोई ऐसी अंक दिया हो जिसमें अगर इसका हम गुणाखंड करते हैं तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिख लेते हैं। सेम वही कंडीशन ये होता है यूनियन। ये समुच्चय का यूनियन जो होता है वो लसा का होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या कहें, दो कोई समुच्चय हो, दो कोई समुच्चय हो, ए ये इक्वल टू दे दिया हो 3 2 7 8 9 और दे दिया हो b इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया हो। देखिए तो हम निकालते हैं a यूनियन b का मान ज्ञात करना हो तो हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जो कॉमन तो उसको लिख लेते हैं। ये 1 कॉमन नहीं है ना, पहले इसको लिख लीजिए। 2 कॉमन है तो एक बार लिख लीजिए, 3 कॉमन है एक बार लिख लीजिए, 4 कॉमन नहीं है तो उसको भी नोट कर लीजिए, 5 कॉमन है तो उसको भी लिख लीजिए। तो उसके बाद 7 8 और 9। तो ये क्या है? यूनियन है। ये सब क्या है? यूनियन। तो यूनियन हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ लीजिए। इसके आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।